बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फैंसी लेसेस लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके और कौन कौन सा तरीका सिखाने वाली हूँ, ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ पर इस लेस को अक्सर लोग छोटी समोसी लेस भी कहते हैं। ये फैंसी लेस और बहुत सारी लेसेस के ज़मरे में आती है। बारीक लेस के ज़मरे में आती है कि ये फैंसी है, बारीक लेस है और जिग जैग लेस है या फिर गोटी लेस भी अक्सर लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसको जो है ना मैंने लगाया है ट्यूलिप शलवार के पाइंचे पे। सबसे पहले ये देखें, मैंने इस तरह से इसको लेस लगा ली है और जो सिलाई मैंने नीचे की जानिब अब आ रही थी ना, उसी सिलाई के ऊपर जो है ना मैंने सिलाई लगाई है और नीचे जो है ना मैंने अरेब कटिंग करके कपड़ा रखा है। ठीक है, अब जो है ना आपने इस कपड़े को सिलाई लगा के ना ऐसे ऊपर की जानिब जो है ना सीधे कर लेना है। ये देखिए, ऐसे आपने इसको सीधा करना है। यहाँ पर इसकी कुछ लुक इस तरह की आएगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आपने इसकी साइड्स कवर करनी तो किस तरीके से करनी है। यहाँ से जो है ना बहुत चौड़ा चौड़ा जो है वो आपने फोल्ड नहीं लगाना है, जस्ट आपने ऐसे ही बारीक सा फोल्ड लगा लेना है। चाहे तो आप तरपाई कर लें, वैसे मैं जो हूँ ना मैं ज़्यादातर इसको तरपाई ही करती हूँ, लेकिन चूँकि मैंने आपको सिखाना था, आपको बताना था कि ये वाली इसकी फ़ाइनल लुक आती है लेस की, तो इसीलिए जो है ना मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली। ये देखें, यहाँ पर ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अब यहाँ पर जो है ना ये किरण है, बहुत ही खूबसूरत लेस है। ये दुपट्टों पे, मेहंदी के दुपट्टों पे, मतलब आपके दुपट्टों को जो है ना चार चांद लगाती है। तो इसको ना आज मैं गुम सिलाई में लगाने का आपको तरीका बताऊंगी। दुपट्टा जो है ना वो आपकी राइट साइड पे होना चाहिए और जो लेस है ना आपकी इस तरह से लेफ़्ट साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपने इस तरह से लगाना जो है वो स्टार्ट करना है। जो लेस के नीचे जो कपड़ा है ना वो हाफ इंच कपड़ा है, यानी कि जितनी लेस की चौड़ाई है ना इसके बराबर बराबर तकरीबन कपड़ा है। ठीक है, मतलब एक पॉइंट आप कह लें कि लेस से थोड़ा सा पीछे होगा, बिल्कुल लेस से ना थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, इसको ना आपने इस तरीके से टर्न करना है। मैं आपको ना यहाँ पर इसका कॉर्नर बनाना भी बता देती हूँ कि आपने इसका कॉर्नर जो है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ना अब इसको ऐसे आपने सीधी साइड पे जो है ना टर्न कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ऐसे इसको टर्न किया, टर्न करके ना आपने इसको ऐसे सिलाई लगानी है। यहाँ पर इसका आपको मैं कॉर्नर भी बताऊंगी कि मैंने इसका कॉर्नर जो है वो किस तरीके से बनाया था। ये देखिए, पहले ऐसे इसको लेस को सेट करें, फिर इसको इस तरह से इसके ऊपर रख ले, बिल्कुल इस तरह से कि बिल्कुल बराबर जो है ना वो आपकी नोक बननी चाहिए। अब जो है ना आप इसको ऐसे टर्न कर ले, तो ये देखें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है ना आपकी लेस लग गई है। ठीक है, ये जो है ना ये गुम सिलाई में लगाने का तरीका है लेस को और बहुत ही अच्छा और उम्दा तरीका है। यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक मुलाहिज़ा फरमाएं। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ, कहीं भी चुभने वाला सीन नहीं बचा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप लेस लगाएं और आपके दुपट्टे को जो है ना फैंसी बना लें। अब जो है ना यहाँ पर ये जो लेस है ये अक्सर लोग ना दामन पे लगाते हैं, स्लीव्स पे लगाते हैं। तो आज ना मैंने ये ना चुभती बहुत है, तो इसका सोल्यूशन मैंने बताना है आपको कि ये चुभे ना। ठीक है, नीचे की जानी मैंने ना जस्ट हाफ इंच कपड़ा लिया है। आप एक्सपोज कर लें कि आपने ये दामन पे लेस लगानी है। ठीक है, तो आपने इस तरह से ना पहले लेस लगानी, फिर उसको ना ऐसे ऊपर की जानी में इस तरह से टर्न कर लेना। टर्न करके ना फिर आपने अपनी बाकी सिलाई को जो है वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो ये जो लेसिस एक्स्ट्रा बच रही थी ना, तो मैं ये कटिंग नहीं कर रही थी। मैं आपको बताऊंगी बाद में कि मैंने इन लेसिस को क्यों कटिंग नहीं किया है। यहाँ पर इसकी फ़ाइनल लुक है। अब जो है ना मैं आपको जो है चरमा डोरी लगाना बताती हूँ। अगर आप एक्सपोज कर लें कि आपके पास ये पीसीज हैं और आपने जॉइंट लगाने हैं, ठीक है, तो आप ना इस तरीके से अपने जॉइंट भी लगा सकती हैं, या फिर आपका बाजू बिल्कुल सादा है या आपका दामन बिल्कुल सादा है या आपके ट्राउज़र के पाइंचे जो हैं वो बिल्कुल सादा हैं, तो आप इस तरीके से लाइंस लगाएं। ठीक है, और थोड़े थोड़े फासले पे, और इस तरह से ना आप यहाँ पर चरमा डोरी लगा लें। ठीक है, अब जो है ना आपको एक और इसका ट्रिक बताती हूँ। एक तो इस तरीके से लगी, दूसरी जो है ना वो आपको मैं यहाँ बताती हूँ कि आपने इस तरह से ना उल्टी जानिब से कपड़े को ऐसे जो है वो सेट करना है। और ये जो सिलाई लगी हुई है ना डोरी की, आपने बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर जो है ना आपने दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि जब हमने चरमा डोरी को सिलाई लगाई थी ना तो वो हमने हाफ हाफ रख के लगाई थी, बिल्कुल दरमियान में हमने सिलाई लगाई थी। ठीक है, तो ये देखिए हाफ जो है वो अंदर की जानिब फोल्ड हो चुकी है, हाफ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। ये देखें कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन इसकी लुक आई है। अगर ये बाजू पे या फिर आपके ट्राउज़र के पाइंचों पे बना हो तो ये कितना खूबसूरत लगे। ठीक है,
अब जो है ना ये नेट की लेस है, ठीक है। तो इसको लगाने का ना मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगी कि आपको ना कोई मुश्किल दरपेश ना आए। सारे तरीके इतने इजी बताने ना, कोई भी मैंने आपको ऐसा तरीका नहीं बताना कि जो आपके लो भाई ये तो बड़े आसान तरीके से लग सकती थी, आपने इतना मुश्किल तरीका बता दिया। नहीं, बहुत ही ईजी और सिंपल सिंपल तरीके बताऊँगी। ये देखें इस तरह से ना जो सिल्क है वो भी सीधी है और उसके ऊपर लेस भी मैंने सीधी रखी है। और ये जो आपको ऊपर की जानिब लेस नज़र आ रही है ना, ये उल्टी जानिब है लेस की, ठीक है। कपड़े की सीधी साइड को लेस की सीधी साइड के साथ मैंने मिला दिया है और उल्टी साइड पे जो है ना इस तरह से मैं रख के इसको सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें ऐसे मगज़ी की तरह ना आपने ऐसे सिलाई लगानी है इसको। और कोई आपको एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, किनारी पे सिलाई लगानी है, वहाँ लगानी, यहाँ लगानी, कुछ भी नहीं आपने एक्स्ट्रा करना। ये देखें जी आपकी सिलाई जो है वो लग चुकी है, लेस भी आपकी गुम बन गई, ये गुम सिलाई लग गई आपकी, ठीक है। और ये जो है इसकी फ़ाइनल लुक है, ठीक है। अब जो है ना मैं आपको ये वाली जो वन साइड लेस है ना, ये पल्स वाली होती है, ये आपको ना 1 फुट के साथ लगाना पड़ती है। तो आज मैंने ना आपको फुट चेंज किए बगैर ही ना लगाना बताना है। यहाँ पर ना आपने इस तरह से इसकी किनारी पे जो है बिल्कुल कपड़े के साथ साथ इसको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। अब जो है ना आपने देखे ये इस तरह से इसको सीधा करें, कपड़े को ना ऐसे बिल्कुल पर्ल के पास लिए इस तरह से उठा के। और अब जो है ना आप यहाँ पर जितना आपकी मशीन का फुट है ना उतना फुट के बराबर बराबर आप सिलाई लगा लें। मैं आपको थोड़ा सा ना इसको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ पे सिलाई लगाई है। ये देखें हमारी फोल्डिंग भी हो गई है और जो हमारा कपड़ा है ना वो भी देखें कितना बराबर लेस के आया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी क्लोज लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ फुट चेंज किए बगैर लेस लग चुकी है। यहाँ पर जो है ना ये क्रोशिया लेस है, ये बहनों की जो है ना ये फेवरेट लेस है। वो चाहती हैं कि हर दुपट्टे पे यही वाली लेस लगाएं और जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। ये बड़े ज़मानों से ये वाली जो है लेस चल रही है, ठीक है। इसको लगाने का कुछ ये वाला तरीका है। ये देखें इस तरह से इसको पकड़े, अंदर की जानिब कपड़े को साथ के साथ फोल्ड किए जाएं और इसको साथ के साथ ना बिल्कुल लगाते जाएं। बहुत ज़्यादा जो है आपने अंदर की तरफ लेस का मार्जिन नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। अब इसको ना ऐसे सीधी जानिब टर्न करें और इसके ऊपर ना ऐसे बारीक किनारी पे आप एक सिलाई लगाएं। ये देखिए ऐसे ही लगेगा कि आपने ना ये वाला क्रोशिया पूरा दुपट्टे पे करवाया, लगेगा ही नहीं कि लेस लगवाई है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ गुम सिलाई में लेस आपकी बन गई है। कोशिश मैंने यही की है कि मेरी वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने, तो लेकिन ये है कि फिर भी जो आपको चीज़ डिटेल से बतानी थी वो ज़रूरी थी, तो इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करिएगा। कपड़े की उल्टी साइड है, उसके ऊपर रखी है मैंने लेस की सीधी साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लेस लगाई थी ताकि आपको ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अगर चौड़ी लेस लगानी हो तो आपने उसका कॉर्नर किस तरीके से बनाना है। इस तरह की जो लेसिस है ना मुझसे अक्सर जो है वो दुपट्टे पे लगवाती है। ये देखिए जितनी लेस की चौड़ाई थी ना उतनी ही मैंने इसकी चौड़ाई के बराबर लेंथ ली है। अब इसको कर लिया है डबल, ठीक है। इसको अब इतना बाहर की जानिब रहने देना है। अब इसको ना फिर दोबारा से ऐसे टर्न कर लेना है, टर्न करके ना वो सारा कपड़ा बाहर की जानिब रहने देना है आपने। फिर दोबारा से वैसे ही सिलाई लगानी है जैसे आप लगाते आ रही थी। ये देखिए इस तरह से ये ना चौड़ी लेस का जो कॉर्नर है ना ये बनाना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको कंप्लीट इसका बताया। ये देखिए जो कपड़ा बाहर निकाल दिया था ना, अब यहाँ पर हम इसके कॉर्नर पे जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें ना तो आप तरपाई भी कर सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर जो है ना आपको सिलाई लगाई है, तो ये ताकि आपको ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसकी समझ आ जाए। अब जो है ना यहाँ पर इस लेस को कवर करने के लिए हम यहाँ इसके ऊपर एक और लेस लगाएंगे, मतलब कि आपके दुपट्टे को हम 4 चांद लगा देंगे। इतनी खूबसूरती के साथ डबल लेस लगाने का मैं आपको आज तरीका बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आपने ये देखें जहाँ पर इसकी सिलाई है ना, ये देखें बिल्कुल उसके ऊपर रख के ना आपने लेस लगानी है ऐसे, ठीक है। ये देखें और ये जो इसकी किरण होगी ना वो इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर थोड़ी थोड़ी इस एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आएगी और बाकी जो है ना हम बिल्कुल सिलाई के ऊपर रख के अपनी लेस लगाएंगे। ये देखें ऐसे इसका कॉर्नर बनाना भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें सारा कपड़ा जो है ना आपने ऐसे अंदर की जानिब इस तरह से फोल्ड कर लेना है
और बिल्कुल उसके ऊपर आपने ना ऐसे सिलाई लगानी है और इसके कॉर्नर को ना इस तरह से आपने टर्न करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे और नीट तरीके से करना है। बिल्कुल आपके जो दुपट्टा या फिर आपकी जो शर्ट वगैरह है या फिर आप दुपट्टे के पल्लू पे लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगे कि जैसे किसी प्रोफेशनल ने लेस लगाई है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें इस तरह से आपने इस फैंसी लेस को जो है वो कवर करना है। डबल लेस लगाने की ट्रिक भी आपको आ गई है, चौड़ी लेस लगाने की ट्रिक भी आ गई है। और ये देखें इस तरह से आपने ना बिल्कुल ऐसे ही सेम इसी तरीके से लेस लगाते आना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने डबल किस तरह से करना है। ये देखें इस तरह से ना आपने अब जो बाहर वाली साइड रह गई है ना, यहाँ से कॉर्नर से आपने लेस को ऐसे बिल्कुल सेट करना है और फिर यहाँ तक ला के ना आपने फुट को टर्न कर लेना है। टर्न करके ना फिर आपने अपनी बाकी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने ना पीछे हाथ लाजमी रखना है ताकि आपकी लेस जो है ना वो खूबसूरती के साथ लगे। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखें ये है इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस दुपट्टे को जो है ना हमने सजा लिया है। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है और बिल्कुल गुम सिलाई में जो है ना हमने ये लेस लगाई है। अब यहाँ पर है ना डबल साइड है इसकी। ठीक है, अगर आपने इस तरह की डबल साइडेड हो और आप इसको ना इस तरीके से लगाना चाहें तो फिर आपको किस तरीके से लगाना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोनों तरफ आपने इस तरह से सिलाई लगा के जो है वो लेस को कवर कर लेना है। अब इसकी उल्टी जानिब ना इस तरह से इस कपड़े को टर्न करना है। ठीक है, और इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, जो सिलाई आपने लगाई है ना इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर आपने सिलाई लगानी है। पहले आपने एक इस साइड पे लगा लेनी है, अब आपने जो है इसकी लेस की दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए मैं इसकी आपको ना फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि कितनी प्यारी इसकी फाइनल लुक आई। ये देखिए ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर ही एम्ब्रॉयडरी हुई है। कितनी खूबसूरत जो है ये लेस लगी है और बिल्कुल गुम सिलाई में लगी है। कोई भी तरीका जो है वो मैंने आपको लोकल नहीं बताया है, बिल्कुल जो है ना एक डिज़ाइनर वाला तरीका बताया है। अब ये जो लेस लगाने का तरीका है ना, क्या ही ये ज़बरदस्त तरीका है और इतना शॉर्टकट बताऊंगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगी कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ और बिल्कुल छोटे से एक तरीके के साथ ना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, सिंपल सा तरीका है, तो आपने जो है लेस को कैसे कवर कर लिया। ठीक है, समझ लें कि आपने गले पे जो है ये वाली लेस लगानी है। लेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सी ये लेस है। तो गले को आपने कटिंग कर लिया, गोलाई में ऐसे कट लगा लिए। ठीक है, जो हमने गोलाई की मार्किंग की थी ना उसके साथ साथ सारे गोलाई में कपड़ा सारे का सारा अंदर की जानिब हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरीके से। अब जो है ना ये देखें गोलाई की शेप हमने कवर कर ली है। अब ये मेरे पास ना गोटी वाली लेस है, अगर हम इसको प्लेट डालेंगे तो वो बहुत ही बुरे लगेंगे। तो आपने ना इस तरह से बिल्कुल है ना ऐसे ना हल्का हल्का चूना डालते जाना हाथ के साथ ना, साथ के साथ। तो कोई भी फुट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी नीडल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हाथ के साथ भी ये तरीका जो है वो आप इख्तियार कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ लेस किस तरह से लगानी। पहले आपने ना ऐसे अंदर वाली साइड में गोलाई में लेस लगानी है, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल ऐसे गोलाई के साथ साथ लेस लगानी है। ठीक है, और ये जो लेसेस एक्स्ट्रा मैं कट नहीं कर रही हूँ वो भी मैं आपको एंड पे बताऊँगी कि मैंने ये एक्स्ट्रा लेसेस जो हैं वो क्यों कट नहीं किए हैं। अब जो है ना आप इसकी बाहर वाली साइड पे लेस लगा लें। ये देखें इस तरह से ना सिलाई लगा लें, सॉरी। तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती के साथ इतना प्यारा, और यकीन करें 5 मिनट में ये गला रेडी हो गया और नीटनेस भी आपके सामने, कहीं पे भी आपको ना कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही होगी। कितनी खूबसूरती के साथ लेस भी गोल होगी और आपका गला भी जो है वो कितना प्यारा बन के रेडी हो चुका है। तो ये थी इसकी फाइनल लुक। नेक्स्ट आपको तरीका बताती हूँ कि आप एक्सपोज कर लें कि आपने ना बैग पे योक डालनी है। ठीक है, जो बैग पे एक पेटी सी डाली होती, योक सी डाली होती, या फिर आपकी लेंथ कम हो जाती है तो आपको इस तरीके से ना अपनी शर्ट के बैग पे योक डालनी पड़ती है। तो आपने ना सेम इस तरीके से जो है वो अपनी योक डालनी है। सबसे पहले ना आपने सीधी साइड पे ये जो सिलाई मैं आपको लगाना बता रही हूँ ना, आपने कॉर्नर के साथ ना कॉर्नर जोड़ के पहले आपने हाफ साइड पे सिलाई लगानी है, फिर आपने बाकी की जो हाफ साइड बच जाएगी ना फिर आपने उस साइड पे सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे। ठीक है, अब आपने इसी तरह यहाँ से भी ऐसे बाकी जो हाफ साइड रह गई थी ना इसको भी, ये जो मैं कपड़ा सिलाई का आ रहा है ना ये सीधी जानिब पे आ रहा है, उल्टी जानिब पे हमने कोई कपड़ा नहीं रखा, ना हमने उल्टी जानिब की तरफ सिलाई लगाई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल के। ये जो है ना ये शर्ट की सीधी जानिब है। ठीक है,
अब हम इसको कवर करेंगे इन जॉइंट्स को कि आपने किस तरीके से कवर करना है। यहाँ पर रखें आप इस तरीके से जो है लेस। अच्छा, आप एक चीज़ को नोट कर लें कि मैंने लेस किस तरीके से रखी है और सिलाई किस साइड पे लगाई है। ये जो इसकी कॉर्नर था ना, नोक थी इसकी, पहले मैंने ये नोक वाली साइड पे सिलाई लगाई है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगी ना तो आपका कॉर्नर भी बहुत ही खूबसूरत शर्ट का बनेगा। अगर आप चाहें तो अपने स्लीव्स पे भी इस तरीके से लगा सकती हैं, अपने ट्राउज़र पे भी अगर जॉइंट आता हो तो वहाँ भी लगा सकती हैं। फ़ैशन का फ़ैशन हो जाएगा और आपका जॉइंट भी जो है वो कवर हो जाएगा। ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमने ना लेस लगा के जॉइंट को भी जो है हमने ये देखें गुम सिलाई में कवर कर लिया है और आपकी ये देखें योक कितनी प्यारी लग गई है। अब ये देखें यहाँ पर ना ये गोटी लेस है, आपको पता है ये उधर जाती है, इसके धागे निकलने लग जाते हैं। आपने लगाई होती है, जस्ट एक दो वॉश करें तो लेस का जो है वो सत्यानाश हो जाता है। तो आज आपने ना इस तरीके से ही लेस लगानी है जिस तरीके से मैं आपको बताने लगी हूँ। तो लो भाई, आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश करें, जो मर्ज़ी करें, ये लेस कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ जहाँ भी कहीं भी आपने लगानी है ना, पहले आपने एक साइड पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ऐसे, और जितना आपने कवर करना है ना उसके ऊपर बिल्कुल रख के लगानी है। ठीक है, ये जो इसकी साइड्स दी हुई ना, बिल्कुल मैं इसके साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ ताकि मेरी डिज़ाइनिंग जो है ना पूरी जो है वो दिखाई दे, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा है ना वो अंदर की जानी फोल्ड हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके सिलाई लगा ली है। इसी तरह अब ना मैंने फिर दोबारा से इसको ऐसे टर्न करके ना इसकी दूसरी जाने भी सिलाई लगानी है। अगर आप चाहें ना, आप अपनी शर्ट की को पैनल्स जब डालती हैं, कलियां डालती हैं फ्रॉक्स में, तो उसमें ये वाली लेस फिक्स कर सकती हैं। बड़ी ही प्यारी आपकी ये वाली लुक देगी लेस। आप ना देखें मल्टी ये लेस होती है, तो और भी कलर्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर ये मल्टी कलर्स चलते हैं। तो अगर आप ये अपनी शर्ट की कलियों में ये वाली लेस दें तो आप इसकी लुक देख लें, कितनी खूबसूरत लुक आई है, कहीं भी नहीं जाएगी। इतनी पायदारी से ये जो है ना ये लेस लग चुकी है। ठीक है, तो ये देखें अब जो है ना हमारी ये लास्ट वाली फ्रिल लेस रह गई है, तो इसको ना आपने इस तरह से लगाना है। ठीक है, सीधी साइड पे ना पहले इस तरफ सिलाई लगानी है। तो आपने ना नीचे की जानिब जो कपड़ा मार्जिन के लिए लिया है ना, वो आपने 3-3 पॉइंट कपड़ा लेना है। ठीक है, ये देखें ऐसे आपने 3-3 पॉइंट कपड़ा ले लेना है और इसको आपने ऐसे निकाल के ना, अब इसको आपने ना सीधी जानिब ऐसे टर्न कर लेना है। टर्न करके ना आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छे अच्छे तरीके पसंद आए होंगे। आपने मुझे एक कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और किसी एक से जो है वो आप लाजमी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।